आज हम क्रिएट करने वाले हैं आईबॉल लोगो एनिमेशन, जिसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं बेसिक शेप मॉर्फिंग, ट्रिम पाथ और हमारी की फ्रेम जो रहती हैं लेयर्स की की फ्रेम्स, उसको हम यूज करते हुए ये लोगो एनिमेशन पूरा जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्राफिक्स रेडी करते हैं। मैं यहाँ से मेरा शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ शिफ्ट दबा के ये मेरा शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर मुझे जो शेड देना है तो मैं यहाँ पे शेड दे देता हूँ, मेरा फिल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको शेड दे देता हूँ। वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे स्पीड में 5 शेप यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, बट ये शेड जो मैं जनरेट करूंगा शेप्स, वो एक ही लेयर के अंदर जनरेट करने वाला, तो यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी कर देता हूँ और इसका पोजीशन हम लोग कुछ एडजस्ट कर लेंगे इस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करता हूँ, टी दबाता हूँ और इसकी ऑपेसिटी सबकी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले लो कर देता हूँ। अब चलते हैं वापस इसी शेप लेयर के अंदर। यहाँ पे जितने भी हमने शेप जनरेट किए हैं उन सभी शेप की यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन रहता है, तो उनको मैं फटाफट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, की अप्लाई कर देता हूँ। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बीजी शेप्स। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे ताकि सारी पोजीशन यहाँ पे दिख जाएंगी। अब मैं चलता हूँ ऑलमोस्ट 4 सेकंड के ऊपर। अब यहाँ पे सबकी पोजीशन मुझे क्या करना है, एक एक करके चेंज करना है। यहाँ पे कीज लग चुकी है। अब इसको एज इट इज लीनियर की में रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। अब इसको सिलेक्ट कर लेते वापस इसका ऑपेसिटी का वैल्यू में अप्लाई कर देगा कुछ 25 के आसपास। दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि यहाँ पे जितनी भी शेप्स हैं, तो जो ऊपर के 4 शेप्स है इनका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज करके मैं अप्लाई कर देता हूँ स्क्रीन में, ताकि ये क्या दिखेगा, थोड़ा ओवरले के हिसाब से दिखेगा। वापस से टी प्लेस कर लेते हैं और इसका मैं ऑपेसिटी कर देता हूँ 30 के आसपास। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। अब मुझे क्या करना है कि मेरा मेन लोगो का, तो ये हमारा बैकग्राउंड का शेप एनिमेशन प्लस उसका ग्राफिक्स हमारा जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ मेरा रेक्टेंगल टूल, और रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक शेप जनरेट कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करने के बाद, और नहीं तो मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया इसको। प्लस इसका स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए तो स्ट्रोक को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, और जो फिल का शेड है मुझे वो कलर चाहिए, यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ इस कलर को। ओके, तो ये शेड मेरा यहाँ पे चूज हो चुका है। अब इसको सबसे पहले तो क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे इस लेयर को यहाँ पे सेंटर में। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। अब पहला काम मुझे क्या करना है, इसको मुझे एनिमेट करना है। तो इसको पहले सिलेक्ट करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं बॉक्स पे, और इसका लेबल चेंज करके मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ ताकि ये मुझे समझ में आए। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसका सबसे पहले पोजीशन प्रॉपर्टी मुझे सिलेक्ट करना है। हम 0 नंबर के फ्रेम पे चले जाएंगे, की दे दिया, वहां से 20 30 30 फ्रेम्स आगे जाएंगे, वापस इसको की देता हूँ। यहाँ से मैं 20 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता, की दे देता हूँ। चले आते हैं 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर, इसका पोजीशन हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे डाउन की तरफ लेके चले जाएंगे, सेंटर वाली की फ्रेम पे चले आएंगे और इसका पोजीशन थोड़ा हम अप की तरफ ले लेंगे, यहाँ पे कुछ हल्का सा इस हिसाब से, और लास्ट वाली के ऊपर एज इट इज रहेगा। अब साथ में दूसरा भी एक काम करना, तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ, सॉरी, और रोटेशन को यहाँ पे की दे देंगे, साथ में अभी यू प्रेस कर देंगे और लास्ट वाली जो इसकी की फ्रेम है उसके ऊपर जंप कर लेंगे यहाँ पे पोजीशन की, और यहाँ पे भी रोटेशन की फ्रेम को की दे देंगे और रोटेशन का वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 180। तो भाई ये हमारा एनिमेट हो चुका है। इन सारी कीज को सिलेक्ट करेंगे लिनियर कीज को और F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपका कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे किसी भी की पे राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में जाके उसको इजीली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे ग्राफ को पहले एडिट करते हैं पोजीशन वाले प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे ग्राफ को कुछ मैं इस हिसाब से एडिट कर दूंगा, ये कुछ यहाँ पे, सॉरी, फिर से एक बार सिलेक्ट कर लो। इस टेंजेंट को हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लेंगे और इस वाले टेंजेंट को हम राइट की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो ये ग्राफ कैसे काम करेगा, स्टार्टिंग स्पीड में आएगा, बीच में स्लो रहेगा, यहाँ पे एक हल्का सा होल वाला पोजीशन बनेगा जब ये इस लेवल पे पहुंचेगा, और वापस एंड में क्या स्पीड में वो नीचे की तरफ आएगा। सेम तरीके से अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे नीचे रोटेशन वाली प्रॉपर्टी को एडिट करना है। तो इसको खाली क्या करना है, स्टार्ट एकदम स्पीड में होगा, एंड एकदम स्लो में होगा। तो ये भी हमारे यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। बट इसके साथ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था, हमें क्या करना है, शेप मॉर्फिंग जनरेट करना है। तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, जब ये बॉक्स स्क्रीन के अंदर अपीयर हो तो वो सर्कल दिखना चाहिए, फिर वो रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगल पाथ के अंदर, कंटेंट में रेक्टेंगल पाथ के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है जो है राउंडनेस की। तो यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूँ, 0 नंबर की फ्रेम पे चले आएंगे बाय प्रेसिंग होम, और यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ राउंडनेस की 100। तो ये अभी यहाँ पे सिलेक्ट करो लेयर को और यू प्रेस कर दो,
अब वापस क्या करेंगे, इन कीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, जो राउंडनेस की हमने अप्लाई की, और इसका भी ग्राफ कुछ हम इस हिसाब से एडिट कर, अब इसको थोड़ा उल्टा एडिट करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा इस हिसाब से एडिट कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे इस हिसाब से कुछ एडिट हो चुका है। तो ये हमारा शेप यहाँ पे एडिट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ ट्रेल जनरेट करना है। तो हमारा बेसिक शेप मॉर्फिंग हो चुका है। अब हमें कुछ ट्रेल जनरेट करने, जब ये ऊपर आ रहा है तो उसके लिए हम यूज करने वाले ट्रिम पाथ, बट पहले हमें एक पाथ जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पेन टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ पे पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है कंपोजिशन के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से पाथ को, और यहाँ पे शिफ्ट दबा के उसको एक स्ट्रेट पाथ जनरेट करता हूँ। हमें यहाँ पे फील नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। ओके, और स्ट्रोक अप्लाई करना है, और स्ट्रोक का शेड जो मुझे चाहिए वो ये वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने स्ट्रोक विड्थ यहाँ पे 5 रखी है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। सिलेक्ट करता हूँ लेयर को, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रोक, और इसका शेड मैं लेबल चेंज कर देता हूँ फ्यूशिया के अंदर। अब यहाँ पे ऐड में चले जाएंगे। ऐड में जाने के बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी। अब इसको जो हम एनिमेट करेंगे उसका तरीका कुछ इस हिसाब से, यहाँ से मैं चला जाऊंगा 1, 2 और 3 फ्रेम आगे, और यहाँ पे स्टार्ट वाले की फ्रेम पे की दे दूंगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 रखूंगा। यहाँ से मैं चला जाऊंगा ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम हम आगे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टार्ट का वैल्यू 0 कर देंगे, और वापस यहाँ पे एग्जैक्टली आता हूँ, यहाँ पे एंड का वैल्यू हम 0 रखेंगे। वापस हमारी इस वाली की फ्रेम, यहाँ पे की दे देना गाइस, वापस चले आते इस वाली की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम आगे चले जाएंगे, और एंड का वैल्यू हमारा रहेगा 100। अब इस कीज को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को क्या कर देंगे, हमारे ट्रिम पाथ के ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है स्ट्रोक का। अब क्या करेंगे भाई, इसका एक डुप्लीकेट 2 बार कॉपी जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके आते ताकि हमें पाथ समझ में आए। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसका पोजीशन में हल्का सा चेंज कर रहा हूँ कुछ इस हिसाब से, और इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रोक 2 वाला लेयर है उसका भी पोजीशन में हल्का सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, और थोड़ा इसको और भी हम क्या कर देंगे, नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो भाई हमारी ट्रेल भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो क्या होगा, जब भी ये लोगों के साथ ऊपर जाएंगे तो ये ट्रेल भी हमारी क्या होगी, यहाँ पे जनरेट होती हुई जाएगी। तो भाई हमारा ये भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आता है हमारे लोगों के बाकी के 2 पार्ट, जो है हमारे वर्ड, एक आई है और एक बॉल है। तो यहाँ पे उसको एनिमेट करने से पहले हमें हमारे बॉक्स को भी यहाँ पे एनिमेट करना है। तो सबसे पहले इसका जो पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होता है एनिमेशन, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, और एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेंगे, और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं बॉक्स के पास ले आऊंगा, और इसका भी लेबल मैं कर देता हूँ येलो। अब मुझे क्या करना है, इसका नल का एक पोजीशन ओपन करना है, साथ में क्या करना है, रोटेशन प्रॉपर्टी भी, सॉरी नॉट रोटेशन बट स्केल प्रॉपर्टी भी ओपन करना है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट जेड। ओके, फिर से एक बार कर लेते हैं, न्यू करते हैं, नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेते हैं, ले आते हैं यहाँ पे, उसका लेबल मैं चेंज कर देता हूँ येलो के अंदर। इसका पोजीशन और साथ में स्केल प्रॉपर्टी में ओपन करना है, बट इसको चेंज करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, नल का पोजीशन यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इस कॉर्नर के ऊपर। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्या करना है भाई, इसका पोजीशन पे यहाँ पे की देना है, साथ में स्केल पे भी की देना है। यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्केल को की देता हूँ। यहाँ से मैं 1, 2, 3, 4 और 5 फ्रेम आगे चलता हूँ। वापस यहाँ पे स्केल और पोजीशन दोनों को की दे दूंगा। अब स्टार्टिंग में चले आते हैं, यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो एज इट इज अभी हम रखने वाले हैं। और यहाँ से क्या करेंगे भाई, पोजीशन का जो वैल्यू है, मैं यहाँ से सॉरी, अब नल का पोजीशन चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, पेरेंटिंग। तो यहाँ पे बॉक्स वाले लेयर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर देंगे। बट पेरेंट कहाँ से करना है ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे हमारा बॉक्स का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहीं से हमें क्या करना है, नल का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, और बिल्कुल वहीं उसी जगह पे हमें हमारे टाइम कर्सर रखने के बाद आपको बॉक्स लेयर को नल के साथ क्या करना है, पेरेंट करना है। तो ये पेरेंट हो गया। अब मैं इसका पोजीशन हल्का सा चेंज करके कुछ यहाँ पे लेके आऊंगा। चलते हैं, हमारा टाइटल एक्शन सेव को यहाँ पे थोड़ा ऑन कर लेते ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरफ कुछ यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। साथ में अभी क्या करना है, सेकंड वाली की फ्रेम के ऊपर चलना है। यहाँ पे मैं इसका क्या कर रहा हूँ, स्केल बढ़ा रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे स्केल इसका बढ़ा दिया, हल्का सा थोड़ा छोटा कर देते, इतना ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। और एंड में वापस क्या हो जाएगा, उसका स्केल 0 हो जाएगा, बट पोजीशन हमारा जो है
तो भाई स्टार्टिंग में हमने गलती से क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन वाली कीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे और इसको टाइम रिवर्स कर देंगे। तो भाई क्या होगा, स्टार्टिंग में सेंटर में ही है और एंड में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सारी कीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे। साथ में इस वाली कीज को अभी सिलेक्ट करते हैं जो हमारी स्केल वाली कीज, और यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ कैसा एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ग्राफ को हम लोग एडिट कर देंगे। ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। सेम चीज हमारा जो पोजीशन का है उसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस से हमारा चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। इसका ग्राफ भी हम क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो भाई हमारा बॉक्स का एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है फाइनल, जो हमें चाहिए था पोजीशन के ऊपर। अब उसके बाद मुझे जो प्रेस करना है वो है, तो सबसे पहले यहाँ पे यू प्रेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। और जो इसका एनिमेटेड प्रॉपर्टी है हमारा, ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जैक्टली पहले मैं यहाँ पे सेंटर पे जो यहाँ पे ये सेटल्ड है यहीं पे लेके आ जाता हूँ। अब मुझे जो नल को है मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा आई। तो ये टाइप करने के बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इसको अलाइन करना है सेंटर के अंदर यहाँ पे। तो कुछ मैंने इस हिसाब से सेंटर में इसको अलाइन कर दिया। अब इसका पोजीशन मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो भाई करना क्या है, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका पोजीशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। साथ में हम नल का भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यू करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो पोजीशन कहाँ से चेंज होगा भाई, यहाँ से। तो ये यहाँ से अपना एनिमेशन स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे पोजीशन दे दिया, पेज डाउन 20 फ्रेम आगे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। अब वापस यहाँ पे चले आएंगे और इसका की एग्जैक्टली यहीं पे रहेगा, बट जब ये यहाँ पे पहुंचता है तब इसका पोजीशन हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे इसको प्रॉपरली सेट करना है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका भी ग्राफ कुछ हम इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो ये भी यहाँ पे एडिट हो चुका है। प्लस हमें क्या करना है, इसका जो लेयर है आई वाला वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड से हम उसको ट्रिम कर देंगे। अब सेम क्या करना है, मुझे मेरा दूसरा भी टेक्स्ट जो है आई बॉल, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। और अब इसके बाद मेरा टेक्स्ट वापस से सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ BALL। तो ये मेरा यहाँ पे दूसरा मेरा लोगो का वर्ड आ चुका है। इसको अलाइन कर लेते हैं। अब इसका पोजीशन मुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं और ये कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। इसकी पोजीशन को यहाँ पे की दे देंगे, वापस चले आएंगे जहां से आई का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहीं पे, और जो बॉल है उसको क्या कर देंगे, एग्जैक्टली हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और प्लस इसको हम शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल हमारे बॉक्स वाले लेयर के नीचे, जो हमारा लोगो का बॉक्स है उसके पीछे हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। अब इसका भी यू प्रेस करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इन कीज को, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। इसका ग्राफ भी हम क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे भाई। तो ये ग्राफ भी क्या हो गया हमारे यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एडिट हो चुका है। प्लस इस लेयर को भी क्या करेंगे, हम यहाँ से लेफ्ट से ट्रिम कर देंगे। तो ये भी हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमारा फाइनल एनिमेशन एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं गाइस कि वो कैसा दिखता है। तो जैसे अभी आप गाइस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा बीजी शेप्स एनिमेशन हो रहा है, जो हमने एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप्स जनरेट किए हुए हैं। प्लस हमारा बेसिक शेप मॉर्फिंग भी हो रहा है, राउंड में से हमारा रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है। उसके बाद हमारे लोगों का टेक्स्ट एनिमेशन भी हो रहा है हमारे लेयर की फ्रेम के थ्रू। सो आई होप, प्लस हमारा ट्रिम पाथ का थ्रू हमने ट्रेल भी जनरेट किया है स्ट्रोक का। सो आई होप इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको मल्टीपल चीजें सीखने को मिली होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय गाइस।